हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट सीटी पीजीटी जीमेट इनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, अभी अलॉटमेंट लेटर के लिए वेट करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। सेकेंड जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले वो है पीजीटी में एम-फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है भैया, क्यों ऐसा बोलो, धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीटी पीजीटी जीमेट कैंडिडेट्स के ऊपर। ठीक है, एम-फार्मा को छोड़ के। तो जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 14 तारीख, मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात को बना रहा हूँ, 14 तारीख हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो सुबह तक आपके पास पहुँच जाएगा ये वीडियो। तो सुबह तक या फिर दोपहर तक फिर भी नहीं आता तो आप शाम तक देख लेना, आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करते हो सेम टू सेम लॉगिन करना पोर्टल में जाके। तो पोर्टल में जैसे ही लॉगिन करते हो आपके वहाँ अलॉटमेंट कार्ड डाउनलोड बोल के ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर का बटन रहेगा, क्लिक करना तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर लिखा रहेगा आपको कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा कोर्स मिला है आपके चॉइस लिस्ट में से। ठीक है भैया, एंड जिनको नहीं आता, कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, उनको समझ लेना है कि उनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है। ठीक है, ये किस तब होता है जब आप मतलब एकदम टॉप के जो कॉलेज रहते या फिर कोर्स रहते जो फेमस रहता है वो आप चूज़ करते हो और कुछ नहीं चूज़ करते हो। जैसे मान लेते हैं सिर्फ एक कॉलेज एंड कोर्स आपने चूज़ करके लॉक कर दिया, तो इन दैट केस ये केसेस ज़्यादा होते हैं कि कोई भी तरह का अलॉटमेंट लेटर आपको इशू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपने एक ही बोला, एक ही पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको और क्या देंगे। ठीक है, आपने कोई ऑप्शन नहीं रखा था, इसलिए मैंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑप्शन रखो तो आपको एटलीस्ट कुछ ना मिले तो कुछ एक अलॉटमेंट लेटर आ जाए, तो बाद में जाकर आप सोच पाओ कि ठीक है अब कुछ नहीं हुआ तो यही वही जो ऑप्शन है वो एटलीस्ट आप ले पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जब अलॉटमेंट लेटर नहीं आता तो कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। ठीक है, तो तब जाके आपको सीधा डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में जाके बात करना रहता है जो आपको पसंद हो। वैसे आप डायरेक्ट जाके भी बात कर सकते हो। ठीक है, बट अलॉटमेंट लेटर होने से ईजी होता है एडमिशन लेना। ठीक है भैया, आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो कल सुबह या फिर दोपहर तक देख लेना, तब भी नहीं आता तो ऐसा घबराना नहीं है भैया, अभी तक नहीं है, शाम तक हो जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि मैकआउट कभी कभी क्या करता है भैया कि वो सुबह सुबह रिलीज़ कर देते या भी नहीं भी होता दोपहर में कर देता, वो भी नहीं होता तो शाम में 5 बजे या फिर 6 बजे से पहले पहले कर देता है। ठीक है, तो मैकआउट का ऐसा एक हैबिट रहा है कि वो शाम में करता है, रात को भी कर देता है रिजल्ट वगैरह मैकआउट में। ठीक है, तो बहुत सारा हैबिट उनका है जो मुझे लगता है सही नहीं है, बट है उनमें। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। ये उनके लिए सीटी पीजीटी जीमेट कैंडिडेट्स एम फार्मा को छोड़ के। अभी एम फार्मा को क्यों ऐसा बोल रहा था, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी आप लोगों ने देखा कि नहीं, नोटिस जारी किया है मैकआउट की तरफ से कि जो एम फार्मा का काउंसलिंग है वो होल्ड कर दिया है। क्यों, यहाँ पर ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से उन्होंने इसको होल्ड पे रख दिया। तो मुझे लगता है एक केस हो सकता है कि कॉलेजेस नहीं शो कर रहे थे। ठीक है, बहुत किसी का कमेंट आ रहा था कि भैया एम-फार्मा कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पर कॉलेजेस ऑप्शन शो नहीं करे, तो हो सकता है कि इस कारणवश उन्होंने इसको होल्ड पे डाल दिया। जहाँ क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज लिखे हैं, तो वो भी चीज़ जो कॉलेज शो नहीं कर रहा तो वो भी एक टेक्निकल इश्यूज में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो पोर्टल में नहीं था तो हो सकता है। ठीक है, मुझे भी ठीक से नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा किया, बट उन्होंने लिख के रखा टेक्निकल इश्यूज के वजह से उन्होंने होल्ड पे रख दिया। अब कुछ हो सकता है कि उनका इंटरनल कुछ चीज़ें चल रहे होंगे या फिर कोई इशू हुआ होगा जिस वजह से उन्होंने इसको होल्ड पे रख दिया। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़, तो ये जो भी फॉर्मेलिटीज़ उनका चलना है, जो भी इंटरनल इश्यूज हुए हैं तो उसको क्लियर करने के बाद फ्रेश काउंसलिंग प्रोसेस एम फार्मा एडमिशन के लिए एकेडमिक 2026-27 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, and revised counseling schedules and details notification will be published on the university website in due course। ठीक है, तो जल्दी आपका जो कब होगा काउंसलिंग एंड इसके ऊपर नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आप इस मैकआउट का जो मेन पोर्टल है, ठीक है, macaut.wp.macaut.wp.ac.in, इस पे जाके आपको नोटिस सेक्शन में जाना है, आपको मिल जाएगा जब भी आता है। और जब भी आता है मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को बता दूँ कि नोटिस आ चुका है, कब क्या होने वाला है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिर भी आपको अगर देखना हो तो आप मैकआउट का जो मेन पोर्टल, बहुत सारा पोर्टल है, मेन पोर्टल macaut.wp.ac.in, यहाँ पर जाके आपको
चेक कर लेना, ठीक है भैया। तो अभी के लिए तो मैं एम फार्मा का जो ये है एडमिशन प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस, वो तो होल्ड पे चला गया है। तो इसका मतलब क्या होने वाला भैया, अभी इसका मतलब भैया जो भी आप में से एम फार्मा कैंडिडेट्स है पीजीटी में, तो उनका अलॉटमेंट लेटर वगैरह नहीं आने वाले, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है भैया। तो घबराना नहीं है कि भैया अभी एम फार्मा हम करने वाले हैं एंड मुझे अलॉटमेंट लेटर कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हो मैकआउट ने नोटिस जारी कर दिया। फ्रेश काउंसलिंग प्रोसेस का जो डेट है वो बहुत जल्दी बताया जाएगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है आप लोगों के लिए, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। जितना जल्दी हो पाए मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते हैं, बाय बाय, टाटा, ठीक है।